उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बसा है केदारनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, साथ साथ पंच केदार और 4 धाम में भी शामिल है। केदारनाथ का मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 12,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, तो दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खरचकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। ना सिर्फ तीनों पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, श्रीगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी साफ तौर पे दिखाई देती है। श्री केदारनाथ का मंदिर 11,755 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, एक भव्य और विशाल मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना में ये कहा गया है, हिमालय के केदार शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारी ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। पंच केदार की कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने पर पांडव भ्राता काल के पाप से मुक्त पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रूठ थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंचे। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था। भीम ने अपना विशाल रूप धारण करा, 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर भगवान शंकर बैल के रूप में वहां से जा नहीं पाए। भीम ने बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तभी भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडव की भक्ति देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्कालीन दर्शन दिए, पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। वहाँ अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बनाए गए हैं। अगर विज्ञानों की माने तो केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, लेकिन फिर भी वह सुरक्षित बचा रहा। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। विज्ञानों के मुताबिक केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए विज्ञानों को इस बात से हैरानी नहीं है कि 2013 की आपदा में मंदिर को कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है ये मंदिर 1200 साल पुराना और कुछ लोगों का कहना है ये 3000 साल पुराना है। द्वापर युग में पांडवों ने इसका निर्माण किया था और कहा जाता है 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसे बनाया था। मौसम खराब होने के कारण केदारनाथ जी का मंदिर जून के वक्त खुलता है और अक्टूबर में बंद हो जाता है। श्री केदारनाथ जी को जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर में 6 महीने कपाट बंद रहते हैं और 6 महीने खोले जाते हैं, पर फिर भी जलता रहता है दिया केदारनाथ मंदिर में। ओमकारेश्वर मंदिर जो कि ऊखीमठ में है, 6 महीने कपाट बंद होने के बाद भगवान शिव की यहाँ पूजा होती है और 6 महीने बाद अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ के लिए भगवान शिव की पंचमुखी डोली निकलती है। अभी पंचमुखी कलश सोने का बनाया गया है। कहते हैं रामबाड़ा गांव, जो कि मुख्य गांव था केदारनाथ और गौरीकुंड के रास्ते में, पूरी तरह तबाह हो गया था 2013 की आपदा में। आप सभी लोग जानते हैं कि सन 2013 में भारत के उत्तराखंड राज्य में बहुत ही भयानक आपदा आई थी। 16 एवं 17 जून 2013 को उत्तराखंड राज्य के अन्य हिस्सों के साथ ही केदारनाथ घाटी पर बाढ़ आई थी। दरअसल 16 जून को शाम लगभग 7:30 बजे केदारनाथ मंदिर के पास बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज आई और साथ ही भूस्खलन भी शुरू हो गया। इस भयानक गरजने के बाद मंदाकिनी नदी के नीचे चोराबाड़ी ताल और गांधी ताल में लगभग 8-8:30 बजे भारी मात्रा से पानी गिरना शुरू हो गया। 17 जून 2013 को सुबह लगभग 6:40 पर सरस्वती नदी और चोराबाड़ी ताल या गांधी ताल का बहाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जिससे इसके बहाव में इसके साथ बड़ी मात्रा में चट्टान पत्थर टूटकर बहने लगे। जहां एक तरफ बाढ़ के पानी के सामने जो भी आए वो उसी में समा जाए, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ के मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान आकर रुक गई। उस भयानक बाढ़ में उस चट्टान ने मंदिर को बचा लिया और बाढ़ के पानी के साथ बहने वाला पूरा मलबा मंदिर के दोनों ओर से बहने लगा। मंदिर को छोड़कर ऐसा लग रहा था पूरी केदार घाटी मलबे में दब गई है। हजारों में लोग मरे, मंदिर के आसपास के मकान बह गए।
इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुम्बद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके साथ आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया था। केदारनाथ का मंदिर बचाने के लिए एक चट्टान जो कि ठीक केदारनाथ के पीछे आके रुक गई, इसे आज भीमशिला के नाम से जाना जाता है और पूजा जाता है। केदारनाथ जी का मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचा चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह हैरतअंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई है। पुराणों में कितना सच लिखा है ये आप सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार पुराणों में भविष्यवाणी भी लिखी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की भविष्यवाणी लिखी है। पुराणों की भविष्यवाणी अनुसार एक दिन तीर्थ धाम लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएं, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड में प्रकृति आपदा इस बात की ओर इशारा करती है। पुराणों अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नया तीर्थ का उद्गम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और शेयर और कमेंट जरूर करना। बाय बाय।